तो जी गुड मॉर्निंग हो गई है एडी की है और सुबह सुबह एडी ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, टाइम से उठ गया था, सारा रूटीन इसका हो चुका। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसकी थेरेपी का काम, जो इसकी थेरेपी सेंटर से हमको प्लान मिला है। एडी हेलो कह दो, हेलो 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 हेलो। और एक काम आउट ऑफ प्लान जो उसको हम लोग सिखा रहे हैं, साइकिलिंग। तो अभी एडी साइकिल करने भी जाएगा, बाहर जाता है अब एडी साइकिल करने। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो आज की, क्यों होगी आगे पता चलेगा। ओ भागा भागा भागा, देखो इसको मना किया हुआ है कि मेथी नहीं तोड़ना, तो जब उसने देख लिया कि इन्होंने देख लिया तो फिर भागा। मेथी एडी मेथी नहीं तोड़नी है। अब जाके उगी है बेचारी, वो भी एक एक पेड़ कहीं कहीं। क्या चाहिए बेटा? अय्या तुम दे रही हो उसको? हाँ अभी चलाएंगे। अभी एडी ने कैचिंग खेल लिया, अब रूटीन के हिसाब से उसको अब ये साइकिल चलानी है। तो अभी एडी से साइकिल भी चलवाएंगे, लेकिन पहले इसके पापा का ये काम कंप्लीट हो जाए। एक भी पेपर पढ़ते नहीं है। पेपर वाले को बोला मैं पिछले साल ही, भाई साहब पेपर डालना बंद कर दो, हम नहीं पढ़ते हैं। तो भाई साहब मेरी भी तो रोजी रोटी यही है, फिर वो चलता रहता है। और एक भी पेपर रीड नहीं किया हमने, और यहाँ कबाड़ बनता रहता है। अब थोड़ी देर में एडी को पढ़ाऊंगी। एडी को ये राइटिंग का काम दिया है, एडी ये फिनिश करेगा। और यहाँ नायशा इसको करने नहीं दे रही है, इसने पेंसिल की नोक भी पूरी चबा ली। लिखना है एडी, है ना। अभी नायशा को पहले मैं कहीं और इंगेज करती हूँ, फिर इसको लिखाती हूँ। क्या बेटा? आलू आलू खाना है? आलू शाम को? अच्छा वो आलू की सब्जी तो नहीं मांग रहा है कहीं? हाँ। सब्जी शाम को खाना। तो जब भी मेरा जो काम था मैं कर चुका हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन अभी एडी को लंच कराने का टाइम है, एडी लंच कर रहा है, थेरेपी भी जाना है, टाइमिंग आ चुकी है। आलू ला दूँ एडी के लिए? आलू हाँ। नायशा यहाँ पे सो गई है। एक दिन मैंने दाल और चावल मिला के खिचड़ी टाइप बनाया, एडी को वो बहुत पसंद आया। अब एडी रोज खिचड़ी बनने का वेट करता है और बहुत अच्छे से खा लेता है। जितना एडी पुलाव शौक से नहीं खाता है ना, लो उस दिन मैंने बनाया था पुलाव तो नहीं खा रहा था ना, अच्छे से खाया नहीं था। लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छे से खा लेता है ना। खिचड़ी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? मेरी खिचड़ी का क्यों उड़ा रहा है? कौन उड़ा रहा है? कौन मेरी खिचड़ी का मजाक उड़ा रहा है यार? मेरे कौन लोग? पता नहीं कौन है वो लोग? वो लोग समझ जाएंगे खुद से। मेरी खिचड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। हद है यार, तुम ही होंगे वो। मैं हूँगा। हाँ तुम पहले आते हो मेरा मजाक उड़ाने के लिए। टाइम हो गया एडी को साइकिलिंग कराने का, अब एडी जा रहा है साइकिल करने। बैठो बैठो बैठो। ये प्रिंट भी सही कर दिया तुम्हारा, ठीक है? आज कैमरा नहीं लगाओगे? आज नहीं लगाता कैमरा, फिर उसको भी ऐसा लगता है ना क्या हो गया। हाँ। और फिर ये लगा हुआ होता है, रास्ते में लोग पूछते रहते हैं ये क्या होता है, बच्चे पूछते हैं। चलो वेरी गुड एडी ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की। वेरी गुड एडी। अरे इधर कहाँ? बाहर जा रहे हो ना? बाहर जा रहे हैं बेटा। देखो एक और भूत आया एक। चलो चलो एडी मैं गेट खोलता हूँ। नहीं सर नहीं, तुम नहीं हो। ये तो सोच रही मुझे भी ले जाने। चलो एडी सीधा करो, सीधा। वेरी गुड। एडी गया है अभी अपने पापा के साथ साइकिलिंग करने। उतनी देर में मैंने नायशा को बिल्कुल रेडी कर लिया। हाँ अब बस एडी आता है और हम निकलते हैं थेरेपी के लिए। टाइम हो गया जी हमारा थेरेपी में जाने का, सारा कुछ रेडी है। एडी भी अंदर बैठ के रेडी है। एडी रेडी? रेडी। चलें चलें क्या? एडी ने साइकिलिंग की है अच्छे से, आज दिन ब दिन इम्प्रूव करता जा रहा है एडी। एडी चलें? चलें ना? चलो चलें। जो मैंने सफाई की थी, रद्दी पेपर अखबार न्यूज़ सब मैंने गाड़ी के पीछे रख लिया है। स्क्रैप वाले को देंगे रास्ते में, पेट्रोल भी लेना है। चलो जी गाड़ी निकालते हैं बाहर, आगे मिलते हैं फिर आपसे। घर को बाय बाय कर दो नायशा। घर बाय बाय। घर बाय बाय। बाय बाय, हम बाद में आएंगे। बाय बाय। स्क्रैप वाले को स्क्रैप दे दिया, एलईडी रिपेयर करने को देनी थी वो भी दे दी। अब काम है हमारा, पेट्रोल लेंगे और आगे निकलेंगे जी। पेट्रोल ले लिया हमने, साथ में एक बुड्ढे अंकल जी मास्क बेच रहे थे इस समय, वो पीछे पड़ के ले लो। हमने कहा चलो एक मास्क ले लेते हैं। तुम मत लगाओ। किसके लिए? ये मेरे लिए है। ठीक है ठीक है, वैसे कुछ धूल मिट्टी से तो बचाएगा ना कम से कम। अच्छा है वैसे, कॉटन का। ऑनलाइन ये बहुत महंगा मिल रहा था अमेज़न पे। ये देखो ये भी लगा रही है। अच्छा उसको देख लिया। लगाओ नायशा, तुम लगा लो। हाँ लगा लो। हाँ ये बंदर कॉपी करने वाला है सिर्फ। बस ये नाक पे पता चल गया लगाते हैं, तो बस नाक पे लगा रही है। शुरू हो गया।
पकड़ो, मलाई वाली। आज ये चाय पीने की वजह से अंदर आए। गरम है बहुत। लाओ मुझे दे दो। और यहाँ देखो क्या लिखा है, कहाँ? मालिक धो ले। मालिक धो लो, धो दो। दो हाँ। मालिक मुझे धो दो, गाड़ी कह रही है मालिक मुझे धो दो। ये लोग लिख के जाते हैं ना, गाड़ी वाली भी लिख के जाते हैं, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन गलत बात है। वो धोए ना धोए तुम्हें क्या करना है ना? मलाई चाय भाई। मैं भी लिख देती हूँ ना वैसे तुम्हारी गाड़ी पे, याद है उस दिन क्या लिखी थी मैंने? पता नहीं, ऐसे कुछ लिखी थी, मगर मैंने उचित शब्दों का प्रयोग करी थी। मालिक मुझे धो लो ना, गाड़ी धो लो, ऐसा करते। अच्छा लिखी थी, इससे भी अच्छा लिखी थी। भर के मलाई डालते हैं। टाइम से पहुंच गए, देखो 5:12 ही हुए और अभी हम पहुंच गए थेरेपी सेंटर। इसके बाद शुरू हो जाएगी एडी की थेरेपी और आपसे हम मिलेंगे अब से ठीक 45 मिनट बाद। एडी आ जाओ बेटा, चले। सुनो सुनो, इधर सुनो, कह दो अब मैं थोड़ी देर में मिलूंगा। थोड़ी, एडी थोड़ी बोलो, थोड़ी देर में, देर में, इधर देखो, इधर में मिलूंगा, मिलूंगा। एडी कह रहा है थोड़ी देर में मिलेगा। 1 hour later. एडी आ गया। हाँ, एडी की थेरेपी हो गई और अभी हम लोग निकल रहे हैं। धनिया को पहले ही गाड़ी में बैठा दिया था हमने, क्योंकि धनिया को खाना खिलाना था। ये धनिया खाना खा रही है। अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग। अरे वाह, अरे वाह नायशा, बिल्ली देखी थी तुमने? बिल्ली कैसी थी? बिल्ली कैसी थी? बिल्ली, नायशा ने बिल्ली के साथ बहुत खेला। अरे नायशा जब उसकी तरफ घुमाई मुंह तो नायशा डर के भागी। हाँ, वो पंजा आ गया ना उसका। नायशा बिल्ली पंजा देखो। हाँ नायशा बिल्ली ऐसे पंजा कर रही थी ना, ऐसे पंजा कर रही थी। हाँ एडी, तुम्हारा नाम क्या है? एडी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? एडी। एडी अपना नाम बताओ। आडी नहीं, अभी तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, एडी। हाँ देखो कितने अच्छे से बोला। मैम अच्छा रिस्पॉन्ड देता है और मैम अच्छा कराती है। मैम कैसे बोलते हैं एडी? यहाँ देखो, मैम। उंगली हटाओ, नाक से उंगली हटाओ। नो, हाँ बोलो मैम, मैम, मैम। हाँ मैम तुमको आता है बोलने, मुझे पता है मैम। थेरेपी सेंटर से निकल गए जी और आज अंदर नहीं जाएंगे, आज इस मेन रोड से जाएंगे। आज हमने मेजर किया दोनों का टाइमिंग, उसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एडी दिन पर दिन इम्प्रूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। थेरेपी हो रही है तो एक उसको लाइन मिल रही है, फिर वो चीज़ें हम कराते हैं और हमसे जो चीज़ें नहीं करता है ना वहाँ कर लेता है। नॉर्मली होता है यही है कि हम वो करा रहे हैं, हमको डांट देगा, नहीं करूँगा, ये करूँगा, मुझे शुशु आ गई, मुझे ये आ गई। वहाँ पे ऐसा कुछ बहाने नहीं चलते हैं इसके। हम लोग इस रोड से अंदर होते हैं, इस रोड से अंदर। आज इधर टर्न हो जाएंगे, इधर टर्न होते हैं, आज इधर टर्न हो रहे हैं। ये मेन हाईवे है। पहले हम हाईवे से लगती हुई एक रोड से जो अंदर से जाती है वहाँ जाते थे और ये काठगोदाम लग जाता है जी। मतलब ये हाईवे है, वो रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल वो वाले जो एरिया है ना अंदर वाला, उसमें स्पीड कम मेंटेन होती है। देखो काम हो गया मेरा। ये एक एलईडी लाइट थी, रिपेयर करने को दी थी। 1200-1300 रुपए की लाइट आती है ना, 270 रुपए लगे इसके रिपेयर करने में। ये एलईडी थी 280 रुपए की आती है, 80 रुपए लग गए रिपेयर करने में, रिपेयर हो गई। टोटल 350 रुपए का खर्चा हुआ। 200 का स्क्रैप बेचा, न्यूज़पेपर, और 350 में ये करा लिया। 150 रुपए और डाल के काम हो गया। स्क्रैप से स्क्रैप रेडी। और नहीं तो ये भी स्क्रैप में जाती लाइट फिर। चलो 8 बज गए जी घर पहुंचते। और मैं देखो ऐसे बैठ जाती हूँ जब लॉन्ग ट्रैवल रहता है तो मतलब कंफर्ट बैठती हूँ, घर जैसा बैठ जाती हूँ। पता नहीं कौन कौन बैठता होगा, या मुझे लगता है मैं ही ऐसे बैठती हूँ। क्या करेंगे, रोज का ट्रैवल है तो। आज देखो हमारी लाइट लग गई यहाँ पर, तो कितना ज्यादा रोशनी लग रही है। अच्छा वो ले जा रही है उसको कि चल अंदर। और अभी एडी के पापा आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करेंगे। हाँ शेयर करना जरूरी है। वैसे हम लोग चाहते तो नहीं सारी चीजें, लेकिन बताएंगे आपको भी। हाँ हमको feel हुआ तो हम चाहते कि हमारा व्यू है उसके ऊपर बताएंगे। चलो आ जाओ बच्चों, अंदर आओ। मूंगफली खा रहे हैं, अभी थोड़ी सी बची हुई थी। पर नायशा ऐसा करती है ना, ये पूरा फैलाने लगेगी, पूरा उसको चाहिए अपने में। खाना नहीं है सिर्फ उसको। अरे एडी सबसे पहले आता है तो चेंज करता है अपने कपड़े सारे। एडी सबसे अच्छा बच्चा। हाँ उतना स्वेटर उतारेगा, चेंज करेगा, फिर नीचे का पजामा चेंज करेगा, जल्दी जल्दी चेंज करता है। और जो उसका होता है ना इसके अंदर रखने का, वो भी रख देता है उठा के खुद ही से। दे दो, ले लो। बस हो गया।
दे दिया तुमने, शॉट दे दिया अपना। तुमने दे दिया बेटा, फुटेज खा ली तुमने। क्या करें फिर? हाँ सुनो, नैनीताल चलना है फिर? चलते हैं, फिर क्या करें, देखते हैं अगर बर्फ वर्फ पड़ रही है तो फिर देखेंगे। तुमको जिनसे बात करनी थी कॉल पे, तुमने बात कर लिया? कॉल पे बात, हाँ एक से कर लिया, एक से क्या दोनों से कर ली बात। हो गया सोल्यूशन? हाँ सोल्यूशन तो नहीं हुआ अभी, कल मेल देंगे तो पता चलेगा। पता चल गया हमको। पता चल गया? मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ नॉर्मल। मैं भी नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत चालाक है ना। तुम शांत हो गए ये लोग तो। हाँ? अब उसको वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे आ मतलब ना उसको ताकत लगाने का पता है मुझे कितनी ताकत लगानी, ना उसको मारना आता है। हाँ कैसे मार रहा था वो, फिर मुझसे पूछ रहा है ऐसे करूं क्या, इसको मतलब हाँ करूं, तो उसके पीठ पे कह रहा है आ। तो ये इसको कॉपी कर रही है, ये भी अपनी पीठ पे कर रही है हाँ ये ऐसे ऐसे आ। कैसे कॉपी करी नाशा? कोई तुम्हें ऐसे मारेगा तुम खुद को मारोगी, इतनी कॉपी कैट हो। अजीब कॉपी कैट है भाई। चला गया, फिर उसको एक्चुअल में पता चल गया, जैसे कैमरा वैसे नीचे रख के हमने ऑन किया, लेकिन उसे पता चल गया कि कैमरा ऑन है। नाइशा बताओ ना एक बार, भैया कैसे पीटा था आ करके, कैसे आ किया था तुमको? हाँ हाँ। अभी देखो एडी का खाना पीना हो गया और ये धनिया का भी हो गया। एडी यहाँ पे रेडी हो रहा है निन्ना करने के लिए। एडी रेडी हो रहे हो? एडी वेट कर रहा है जाने के लिए ऊपर, अभी बेडशीट वगैरह बिछा रहे हैं। अभी बारिश भी होने लगी, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हो सकता है कि स्नोफॉल भी हो। अगर स्नोफॉल होगी तो हम लोग जाएंगे स्नोफॉल देखने। एडी देखो बिस्तर पे आ गया, अपना निन्ना करने की कोशिश कर रहा है, और वो बात बताने से रह गई जो हमको डिस्कस करनी थी आपसे। अवनीश तिवारी को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत फेमस है। उस बच्चे से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है हम लोगों को, और उस बच्चे से और उस बच्चे के पेरेंट्स से। सिंगल पेरेंट है, आदित्य तिवारी शायद नाम है उनका। उस बच्चे को अडॉप्ट किया था आदित्य तिवारी ने, जबकि वो सिंगल थे, और उसको अडॉप्ट करने के लिए उनको प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो सिंगल है। उन्होंने उसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी, फिर बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को अडॉप्ट किया, और बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत की कि आज वो बच्चा 30 से ज्यादा नेशनल अवार्ड जीत चुका है। 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके। एवरेस्ट पे उस बच्चे ने ट्रैकिंग की है, जबकि उस बच्चे के दिल में छेद है, बच्चे के घुटनों में प्रॉब्लम है, और डाउन सिंड्रोम है। तो फिर मालूम है आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं बच्चों के साथ में। सिर्फ 9 साल का बच्चा है, और स्पेशल चाइल्ड के लिए अवेयरनेस करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। बच्चे की जितनी मेहनत है, साथ में मेन मेहनत है उसके पेरेंट की। ऐसे लोगों को मतलब दिल से सलाम है, ऐसे लोग मतलब इतना करते हैं, और इनको देख के ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते, जब उन्होंने किया तो क्यों नहीं कर सकते। आदित्य तिवारी एक सिंगल है, हम मदर फादर मिलके उतना नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हाँ जरूरत होती है हम लोगों को कि उतना धैर्य रखने की, उतना पेशेंस होना चाहिए, उतना ही हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, हमको आना चाहिए दुनिया को हटाना, हमको आना चाहिए दुनिया से नजरें मिलाना। उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें उन लोगों ने बनाई होंगी, सवाल उठाए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा। उस बच्चे के साथ मेहनत की, आज वो बच्चा कितना कुछ अचीव कर चुका है इस 9 साल की उम्र में, और वो भी स्पेशल चाइल्ड। मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे, उन्होंने उसको बीमारी की वजह से 1 साल में 1 साल का बच्चा था वो, उसको 1 साल का बच्चा था, बायोलॉजिकल पेरेंट ने अनाथ आश्रम में डाल दिया। फिर अनाथ आश्रम से ये आदित्य तिवारी जी जो हैं, इन्होंने गोद लिया उसको। सोचिए, अब बायोलॉजिकल पेरेंट ने क्यों छोड़ा? कोई भी अपनी औलाद को ऐसे छोड़ना, अनाथालय में डालना नहीं चाहता है, मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं होता। ये छोड़ने की वजह क्या है? छोड़ने की वजह मेरे हिसाब से, अब एक्यूरेट में क्या है, लेकिन मुझे ये लगता है कि छोड़ने की वजह सिर्फ समाज हो सकता है, और पैसा होता है कि हम इस बच्चे का कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे। या तो समाज का डर है लोगों का। कई बार हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है इन चीजों के लिए, कि एक बच्चा अगर ऐसा है तो वो वाइफ को डिवोर्स दे देंगे, या फिर उसके घर वाले बोलेंगे उसको छोड़ दो, भी इसके सारे बच्चे ऐसे होंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ हमने देखे भी हैं। और दूसरी एक बड़ी दिक्कत होती है कि पैसा। लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यार इतना पैसा लगेगा और हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना कि ये सॉल्व हो सकती है। ये दोनों अगर हिम्मत और हौसला रखा जाए तो दोनों चीजें सॉल्व हो सकती हैं। हमने दोनों चीजों को होते हुए देखा है। हो सकती है। एक चीज, एक फैक्टर ये कि समाज और सोसाइटी भी साथ दे, तो ये चीजें दोनों पॉसिबल है। और समाज सोसाइटी साथ दे,
इसी के लिए जरूरी है अवेयरनेस होना। ऑटिज्म को लोग जाने, मतलब इन चीजों को जाने, इन बच्चों को पहचाने, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या जरूरतें होती हैं, कैसा इनको फील होता है, इनके पेरेंट्स को कैसा फील होता है। ये मोटो है हमारा कि कम से कम इतनी अवेयरनेस तो करेंगे कि लोगों तक वो चीजें पहुंचे। लोग थोड़े बहुत भी अवेयर हो गए ना हमारी इन वीडियोस से, या फिर थोड़ी सी भी देखो रीच एक होगी। मैटरनिटी लीव मिलने लगी, क्यों मिल रही है? देखते हुए, जरूरत को देखते हुए बदलाव आए। बदलाव आए, है अब ना? जरूरत जब हम सामने रखेंगे, जरूरत तभी दिखेगी। तो होगा। एक स्पेशल बच्चा अपने एक पेरेंट के साथ, कई बच्चे सरवाइव कर लेते हैं अकेले, कम माइल्ड होता है कुछ तो, लेकिन कई बच्चे नहीं करते। तो नहीं पेरेंट्स कर को भी पाते। ऐसा चाहिए कि दिखाएं समाज को, भैया इस बच्चे को जरूरत है। तभी और दूसरी चीज क्या है ना, देखो हमको ये जरूरत है, हम बोलेंगे नहीं तो कैसे कोई समझेगा। हम सिर्फ समाज से कटते रहेंगे, भाई हम कट गए तुमसे, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, उनको सिखाएंगे नहीं, उनको दिखाएंगे नहीं कि हमको ये महसूस होता है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैसे होगा। हम अपने बच्चों को छुपा छुपा के रखेंगे, उसको अंदर अंदर रखेंगे, तो कैसे चलेगा। दुनिया इसीलिए इतनी भी बुरी नहीं होती है, अगर समझाएंगे बहुत तो अच्छे सामने लोग वाला हैं समझता है। दुनिया में, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि आप बस थोड़ा सा उनको हिंट दीजिए, समझाइए, सब समझते हैं, तो उनको समझ में आता है हाँ यार ये प्रॉब्लम और है। आजकल ऐसा हो गया ना, एक तरफ पब्लिक, एक पर्टिकुलर पब्लिक एक तरफ जाती तो दिशा बनती, तो सभी उसी के पीछे सब उस तरफ जाते हैं। अगर दो लोग देख रहे हैं कि वहां पे हाँ इन दो लोगों को लग रहा है कि यार ये सही कर रहा है, तो फिर तीसरा भी अपने आप सोचेगा हाँ ये सही कर रहा होगा, सही कर रहा होगा। मैं उनको आदित्य तिवारी को अब जब आर्टिकल पढ़ा है तब से जान रहा हूँ। अब सुना कि वो भी अपने बच्चे को अपने साथ रखते थे, अपने ऑफिस भी ले जाते थे, जहां भी जाते थे, तो मुझे अपना रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैं भी इस तरह से शुरू से कर रहा हूँ। और क्या मुझे लोग नहीं कहते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करेगा। एक जगह गए तहसीलदार साहब बोलते हैं बच्चे को क्यों लेके आए हो, घर क्यों नहीं छोड़ के आने, हॉस्पिटल जाओ ना। क्या करेंगे, वो सुनना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम हार नहीं मानते। ये नहीं सोचते कि यार उनको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, नहीं, कोई कैसा मर्जी सोचे, एडी हमारा साथ रहेगा तो रहेगा, है ना बेटा। ये बच्चे कितने स्कूल जाते हैं जो स्पेशल स्कूल बनेंगे, ये सोचो ना, कितने हैं, और जाते कितने हैं जो स्पेशल स्कूल बनेंगे। जब जाएंगे तब तो बनेंगे। जब हम जाएंगे, जब हम डिमांड करेंगे, तभी उस तरह के स्कूल, थेरेपी सेंटर, वो सारी चीजें आएंगी। वगैरह सब ले आती है, लेकिन जब तक समाज का रुख नहीं मुड़ेगा ना, तब तक इन बच्चों के ऊपर वो चीजें जब तक नहीं मिलेंगी। जब समाज को, सोसाइटी को उस चीज की जरूरत होगी और वो चीजें दिखेंगी, तभी सामने आएंगी। और हम छुपते रहेंगे, छुपाते रहेंगे, बच्चों को छुपाएंगे, खुद भी छुपेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कहीं देख ना ले, कोई समाज में बातें बना दे, तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज से छुपना छुपाना अगर कोई करता हो तो बंद कीजिए, सामने लाइए, हर चीज के सामने फेस कीजिए। इससे आज आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन साथ में दूसरे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे। आज हमारे बच्चे मान लीजिए 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के हो गए, लेकिन जिनके बच्चे अभी 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, उनके लिए आप एक सीढ़ी बनते चले जाएंगे। हम वो परेशानियां झेल रहे हैं, वो आने वाले टाइम में वो लोग ना झेलें। तो इसलिए इन परेशानियों को, इन चीजों को मतलब रखना है अपने साथ में, और उजागर भी करना है, दिखाना भी है। हम अपने बच्चे की सारी चीजें दिखाते हैं, लाइट चली गई, एडी की सारी चीजें दिखाते हैं, किसी से नहीं शर्माते हैं, जैसा होता है वैसा दिखाते हैं, चाहे वो हाइपर हो रहा हो, हैंड फ्लैप कर रहा हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी करता है, हम सब कुछ दिखाते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई है, फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब फील करते हैं उन चीजों को ना, तो खुद इमोशनल हो जाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, जरूर लिख के जाइए। हमें जितना मालूम था हमने शेयर किया, हो सकता है कुछ सही हो, कुछ ना सही हो। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा।